नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की हमारी कविता है एक गीत जिसके कवि हैं सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि हिंदी साहित्य के प्रगतिशील कवियों में से एक जाने जाते हैं और इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका जन्म 1907 में इलाहाबाद प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ। लगातार साहित्य की सेवाएं करके राज्यसभा में भी चुने गए। पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि अलंकारों से इनको सम्मानित किया गया और प्रगतिशील काव्य के लिए, प्रगतिशील कविताओं के लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में हालावाद के रूप में इन्होंने एक विशेष काव्य रचना की, हालावाद और मधुशाला। इनकी 1935 की जो रचना थी मधुशाला, अपने आप में एक सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में से एक है। यह जो कविता है, एक गीत कविता, ये इसी प्रकार से प्रेमपूर्ण जीवन को यहाँ प्रकट कर रही है। एक गीत में चिड़िया के प्रतीक के माध्यम से कवि अपनी बात रख रहा है कि चिड़िया अपने बच्चों से मिलने के लिए जाती है और सांझ के समय वह रास्ते में रुक जाती है, तो उनसे मिलने की जो छटपटाहट है, उसकी उत्कट इच्छा इसमें दर्शाया गया है। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, बच्चे के द्वारा, फूल के द्वारा कवि अपनी बात रख रहा है और यही है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन है, उसी में प्रगति होती है, उसी में एक आगे बढ़ने की लालसा, उत्कट इच्छा रहती है। उद्देश्यहीन जीवन का कोई जीवन नहीं होता, वो निष्प्रयोजन होता है, बेकार जीवन होता है और इसको प्रेम के माध्यम से दर्शाया गया है। तो कविता का जो मूल विषय है कि प्रेमपूर्ण जीवन के कारण ही मनुष्य के जीवन में उत्साह व प्रगति का भाव बना रहता है। अर्थात जीवन प्रेमपूर्ण हो, आनंदित हो और जीवन का अपना उद्देश्य होना चाहिए, उसी जीवन का सार है। ये इसमें कवि ने मुख्य रूप से अपनी बात रखी है एक गीत कविता के माध्यम से। आइए हम इसका जो है एक काव्य है उसको हम पढ़ते चलते हैं और इसकी हम व्याख्या करते हैं। पहला काव्यांश है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, वह यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता एक गीत से ली गई है। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि प्रेमपूर्ण जीवन के लिए अपनी बात है वो रख रहे हैं। तो इसका सारांश यही है, हो जाए न पथ में रात कहीं। जो पथिक है, पथ माने रास्ता, पथिक राहगीर, राहगीर है कि रास्ते में कहीं देर न हो जाए, इसलिए वह पथिक है, जल्दी जल्दी चलने लग जाता है। वह ये सोचता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मंजिल भी तो दूर नहीं। उसका जो जाने का जो रास्ता है वो रास्ता दूर नहीं है, इसलिए वो तेज कदम से चलने लग जाता है और रास्ते में कहीं देर न हो जाए, इसका भी उसको संदेह बराबर बना रहता है। यह सोच थका दिन का पंथी, दिन भर काम करने वाला जो पंथी है, राहगीर है, वह जल्दी जल्दी चलने लग जाता है, उसके कदमों में एक तेजी आ जाती है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है और इस प्रकार दिन है वो जल्दी जल्दी ढल जाता है, दिन जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है। भावार्थ यह है कि जो थका हारा पंथी है, पूरे दिन काम करने के बाद जब चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे दिखाई दे रहा है कि उसके बच्चे हैं या उसके अपने जो लोग हैं उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसके कदमों में तेजी आ जाती है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेमपूर्ण जीवन की जो बेचैनी है, उत्कट इच्छा है, मिलने की जो उत्कट इच्छा, उसको दर्शाया गया है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कोमल कांत शब्दावली का प्रयोग किया गया है और संपूर्ण काव्यांश में गीति तत्व विद्यमान है। काव्यांश देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़िया के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चिड़िया के माध्यम से, चिड़िया है दिन भर आकाश में उड़ करके, इधर उधर उड़ करके अपने बच्चों के लिए
खाने की दाने आदि की व्यवस्था करती है, और जो ही सांझ का समय होता है उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ जाता है। और इसलिए कहा बच्चे प्रत्याशा में होंगे। चिड़िया सोच रही है कि प्रत्याशा, इंतजार में कि माँ है वो कब आएगी और कब उनके लिए दाना पानी लेकर के आएगी। नीड़ों में झांक रहे होंगे, चिड़िया सोच रही है कि वो नीड़ों से, वो अपने घोंसले में से झांक रहे होंगे, अर्थात इंतजार कर रहे होंगे, चिड़िया की राह देख रहे होंगे। यह ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, और यह सोच मात्र ही चिड़िया के कदमों में एक चंचलता, एक गति बनती सी चली जाती है, और चिड़िया अपना सफर, अपनी मंजिल तय करने के लिए बेचैन हो जाती है और पीड़ित हो जाती है, और वो जल्दी प्रयास करती है ताकि वो जल्दी अपने घर में, अपने घोंसले में पहुंचे और अपने जो बच्चे हैं उनको दाना पानी दे। भावार्थ यह है कि चिड़िया के पास अपनी गति है, उसी गति, उनसे मिलने की जो गति है, उसके कारण उसका जो सफर है, उसका रास्ता है, वो जल्दी जल्दी उसे तय करने के लिए सोचती है। तो चिड़िया इसमें प्रतीकात्मक है, उद्देश्यपूर्ण जीवन है चिड़िया का। और इसके माध्यम से जल्दी जल्दी में भी यहाँ प्रकृति प्रकाश अलंकार है, प्रसाद गुण है, पूरे संपूर्ण काव्यांश में प्रसाद गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। शब्द चयन है सार्थक और सटीक है। शब्द चयन है, शब्द चयन बिल्कुल सार्थक सटीक है, गीति तत्व विद्यमान है। अगला काव्यांश देखिएगा, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिर करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। विकल बेचैन, विकल शब्द क्या है, बेचैन। इसका अर्थ है हूं किसके हित चंचल, हित मानी किसके लिए, किसके भले के लिए, चंचलता कि मेरे अंदर किसके कारण चंचलता आए, गति आए या उत्साह बने। स्थिरता मतलब स्थिरता लेके आता है, निष्प्रयोजन बनाता है मनुष्य को, एक प्रकार से दुर्बलता आ जाती है, विहलता, बेचैनी बढ़ जाती है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि मुझसे मिलने कौन विकल, कवि जो राहगीर है, पथिक, वो सोच रहा है कि मैं किससे मिलूं, मेरा तो कोई इंतजार करने वाला नहीं है, मुझसे कोई प्रेम पूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला नहीं, अर्थात मेरा कोई राह नहीं देख रहा है, मेरा इंतजार नहीं कर रहा है। और यही भाव है पथिक के या कवि के मन में, एकदम थकान महसूस कर देते हैं, वो बेचैन हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और इसी के कारण उसके कदम है एक प्रकार से रुक से जाते हैं, वह चलने के लिए तत्पर नहीं होता है, उसकी मंजिल उसको दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसका जीवन है लक्ष्यहीन है, उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यह प्रश्न स्थिर कर देता है, भरता उर में विहलता है, और इसी बात के कारण कि उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, और इसी के कारण उसके पद हैं वो रुक जाते हैं, ठहर से जाते हैं, और ठहरने के कारण मन में बेचैनी सी आ जाती है कि मेरा अपना कोई नहीं है, मेरी कोई राह देखने वाला नहीं है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इस प्रकार है दिन है वो जल्दी जल्दी ढलने लग जाता है, अर्थात जीवन है एक प्रकार से उसका संध्या का समय हो जाता है, शाम का समय हो जाता है, जीवन लीला है वो पूरी हो जाती है। भावार्थ यह है कि जो जीवन है उसमें प्रेम पूर्ण होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। यदि जीवन का उद्देश्य नहीं है, प्रेम पूर्ण जीवन नहीं है, तो वह निष्प्रयोजन है, जीवन में गति नहीं आएगी, चंचलता नहीं आएगी, और उसी के कारण जो जीवन है प्रेम पूर्ण जीवन होगा वह गतिशील होगा। तो इसमें मुख्य रूप से अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रेम पूर्ण जीवन का इसमें विशेष रूप से कवि ने इस पर चर्चा की है, बल दिया गया है, गीति तत्व विद्यमान है, भाषा है वो सरल, सहज और प्रवाहमयी है। तो कविता का सारांश यही है। और एक ही जो कविता है कवि की सुप्रसिद्ध जो रचना है निशा निमंत्रण से ली गई है, और गीति तत्व विद्यमान है। गीति तत्व का अर्थ होता है जिसको गाया जा सकता है, संगीतात्मकता है एक शब्द में, तत्सम शब्द है, प्रसाद गुण का इसमें प्रयोग किया गया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, और एक प्रकार से इसमें छायावादी कविता का भी यहाँ पर एक प्रकार से दृष्टिपात हो रहा है। जीवन का जो रहस्य है उस वो प्रेम पूर्ण जीवन में ही है, इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से कवि है चर्चा कर रहा है। आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। तो अगली कविता के लिए हम दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद,